फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का परिणाम था। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का परिणाम था। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्राथमिक विद्यालयों में क्या था? दो कक्षाओं का होना अनिवार्य किया गया था। 2 कक्षाओं का होना और 2 शिक्षकों का होना जिसमें एक महिला शिक्षक का होना अनिवार्य किया गया था। साथ ही आवश्यक शिक्षण सामग्री और खिलौनों का होना अनिवार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जॉन डीवी की विचारधारा से संबंधित है। किससे? जॉन डीवी की विचारधारा से संबंधित है। लेकिन प्रोजेक्ट शिक्षण विधि को विकसित किलपैट्रिक ने किया। किसने किया? किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट शिक्षण विधि को विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉबेल ने निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया है? गेंद के खेल पर। किस पर? गेंद के खेल पर प्रमुख बल दिया है। फ्रॉबेल ने क्या किया? किंडरगार्टन पद्धति की स्थापना की। किसकी? किंडरगार्टन पद्धति की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? बालक का चिंतन व्यक्तिकवाद के द्वारा। किसके द्वारा? व्यक्तिकवाद के द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है। व्यक्तिकवाद जो है सामाजिक राजनीतिक दर्शन है जो व्यक्ति के आत्मनिर्भरता पर बल देता है। किस पर बल देता है? आत्मनिर्भरता पर बल देता है व्यक्तिकवाद। जबकि आत्मकेंद्रितता, सजीवतावाद, यथार्थवाद ये सब क्या है? बालक के चिंतन को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? अध्यात्म जो है अधिगम का क्षेत्र नहीं है। जबकि संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक ये क्या है? अधिगम के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत किसने दिया था? व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत स्प्रेंजर ने दिया था। किसने दिया था? स्प्रेंजर ने दिया था, जो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में। कब? 1994 में लागू किया गया था। सन 1994 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम मास्लो ने दिया। किसने दिया? मास्लो ने दिया। मास्लो ने इस सिद्धांत को अ पियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक अपनी पुस्तक में 1946 में। कब? 1946 में प्रस्तुत किया। किस में प्रस्तुत किया? अ पियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक पुस्तक में। जो इनकी पुस्तक थी अ पियरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, उसमें 1946 में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम विल्हेम वुंट ने। किसने? विल्हेम वुंट ने प्रस्तावित किया। यह जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1889 में। कब? 1889 में
मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की? क्या किया? 1889 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की। इन्हें मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है? मनोविज्ञान का। विलियम वुंड को क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेडपीडी का प्रत्यय किसने दिया? जेडपीडी का प्रत्यय वाइगोत्स्की ने दिया। किसने दिया? वाइगोत्स्की ने जेडपीडी का प्रत्यय दिया। इन्होंने जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया। किसको प्रस्तुत किया? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र क्या है? लिंग भेद है, शारीरिक रचना भी है, मानसिक योग्यताएं भी हैं, उपरोक्त सभी व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण लियोपोल्ड वैलक ने किया। किसने किया? लियोपोल्ड वैलक ने किया। इन्होंने सन 1948 में, कब किया? 1948 में किया। यह 3 वर्ष से 10 वर्ष के बालकों के लिए था। यह परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष के बालकों के लिए था, जिसमें 10 चित्र होते थे। कितने चित्र होते थे? 10 चित्र होते थे, जो जानवरों के व्यवहार को क्या करते थे? प्रदर्शित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने जो है बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया? हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कब किया? 1983 में। कब किया? 1983 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था कहा जाता है। कोल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था कहा है। क्या कहा है? बाल्यावस्था को सुनहरी अवस्था कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया है? मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट लेविन ने दिया। किसने दिया? कुर्ट लेविन ने दिया। और कब दिया? 1917 में। 1917 में दिया। कुर्ट लेविन ने मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बालक है। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बालक कैसा बालक है? सामान्य बुद्धि का बालक है। कैसा बालक है? सामान्य बुद्धि का बालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों पर लागू है? बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों पर लागू है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि विकासीय विधि। कौन सी है? विकासीय विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, यदि बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? निकाल लेते हैं। 5/4 यानी मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100।
125, यानी बच्चे की जो मानसिक बुद्धि लब्धि है, बच्चे की जो बुद्धि लब्धि है वो कितनी है? 125 है। क्या है? 125 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 5 वर्ष की आयु में। कितनी वर्ष की आयु में? 5 वर्ष की आयु में पहचानने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता है। डिसलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता है। लिखने की अक्षमता क्या? डिस्ग्राफिया। लिखने की अक्षमता को क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया बोलते हैं। डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने की अक्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। 0 से 2 वर्ष 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है? संवेदी गामक अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? संवेदी गामक अवस्था होती है। 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। कौन सी होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। कौन सी होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। और 11 से 15 वर्ष की जो अवस्था होती है वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। कौन सी होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 से 15 वर्ष की अवस्था जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन, लगभग 280 दिन लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया, जिससे उनकी काफ़ी आलोचनाएं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास होता है। बालक का विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर। कैसे होता है? सिर से पैर की ओर बालक का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भाधान काल की अवस्था क्या नहीं है? शैशव अवस्था। शैशव अवस्था जो है गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, जबकि डिंब, बीजकरण और भ्रूणावस्था, डिंब, बीजकरण, भ्रूणावस्था जो है गर्भाधान काल की अवस्थाएं हैं। गर्भाधान काल की अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। गर्भ में सर्वप्रथम किसका निर्माण होता है? सिर का। गर्भ में सर्वप्रथम सिर का निर्माण होता है। किसका? सिर का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 270 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है। कितना होता है? 350 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना जगत में विचरण होता है। कल्पना जगत में विचरण कब होता है? शैशवावस्था तथा किशोरावस्था में। शैशवावस्था तथा किशोरावस्था में, दोनों में क्या होता है? कल्पना जगत में विचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? 1930 से। कब हुई? 1930 से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 1,
विकास व्यक्ति में नवीन योग्यताएं और विशेषताएं प्रस्फुटित करता है। विकास व्यक्ति में नवीन योग्यताएं और विशेषताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन हरलॉक का है। किनका है? हरलॉक का है। विकास व्यक्ति में नवीन योग्यताएं और विशेषताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन हरलॉक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? कोहलबर्ग ने। किसने स्पष्ट किया? कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क की अवस्था का सिद्धांत स्पष्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग किसने किया? वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग मेंडल ने किया। किसने किया? मेंडल ने किया। और किस पर किया? चूहों पर किया। किस पर? चूहों पर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति है। व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति कौन सी है? अवलोकन है। क्या है? अवलोकन जो है व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति है। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। किसको व्यवहारवाद का जनक माना जाता है? वाटसन को। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, ये सब क्या है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। स्किनर, थॉर्नडाइक और पावलोव व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता कहा जाता है। अनुवांशिकता कहा जाता है। अनुवांशिक गुणों का संचरण गुणसूत्रों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? अनुवांशिक गुणों का जो संचरण होता है किसके माध्यम से होता है? गुणसूत्रों के माध्यम से। किसके माध्यम से? गुणसूत्रों के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल क्या है? वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम जो है जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है? शिक्षा है। क्या है? शिक्षा जो है सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक क्या है? शिक्षा है। शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में विकसित होती है जब वह वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में जब वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था में होता है जब बालक, तब उसमें वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता उत्पन्न होती है। 2 से 7 से 11 वर्ष। 7 से मूर्त क्रियात्मक अवस्था में बालक 7 से 11 वर्ष के मध्य होता है। 7 से 11 वर्ष के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संचरण। सामाजिक संचरण जो है बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। किनके अनुसार? पियाजे के अनुसार। पियाजे के अनुसार जो है सामाजिक संचरण जो है बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? विद्यालय एवं कक्षा में। विद्यालय एवं कक्षा में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को आत्मसातकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मसातकरण कहा जाता है। नई जानकारियों को पुरानी अपनी एकत्र की गई जानकारियों में जोड़ना क्या कहलाता है? आत्मसातकरण कहलाता है। यानी कि पुरानी जानकारियों के साथ नई जानकारियों को जोड़ना क्या कहलाता है? आत्मसातकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है 2 से 7 वर्ष का बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकटस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव किसने दिया? निकटस्थ विकास की क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव वाइगोत्स्की ने दिया। किसने दिया? लियो वाइगोत्स्की ने निकटस्थ विकास के क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव दिया। निकटस्थ विकास के क्षेत्र के अंतर्गत बच्चा जो कर रहा है और जो करने की क्षमता रखता है उसके बीच का जो स्पेस होता है, जो क्षेत्र होता है, उसे क्या कहते हैं? निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनवाद में शिक्षा बाल केंद्रित होती है। कैसी होती है? सृजनवाद में शिक्षा कैसी होती है? बाल केंद्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर अनुदेशन होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर अनुदेशन कैसा होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, पाठ्यपुस्तक केंद्रित होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए, या शिक्षक एवं पाठ्यपुस्तक केंद्रित होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर अनुदेशन छात्र केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्यघंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्यघंटे प्रति सप्ताह कार्यघंटे 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं? 45 घंटे निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष प्रभावी हुआ था? शिक्षा अधिकार अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष प्रभावी हुआ था? अप्रैल 2010 में। अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट प्रभावी हुआ था। इसका शीर्षक क्या था? इसका शीर्षक था निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। क्या था? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इसका क्या था? शीर्षक था।